हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रिक करंट न्यू चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने देखा वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सारे न्यूमेरिकल और थ्योरी कंप्लीट है। आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाके उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेव ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट अपना न्यू चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम केवल इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट किन कारणों से उत्पन्न होता है और अलग अलग तरीकों से किसी सॉल्यूशन या आयन के रूप में कैसे आपका जो आवेश होते हैं प्रवाह होते हैं, ठीक है। तो आज हम टोटल स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपने पिछले वीडियो में जो भी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे आप कैपेसिटर पढ़े हैं, तो कैपेसिटर में जो हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन में आपका रेस्ट कंडीशन में थे, यानी कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्टेबल थे, यानी कि वहां पे वो स्थिर थे। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट में, तो यहाँ बात हम करेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका मोशन करते हैं, यानी कि जब वो गति करते हैं, तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब सीधा सा है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। डिफिनीशन क्या है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले आवेश, ठीक है, होने वाले आवेश, चालक या तार, ठीक है, प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो या तो प्रति एकांक समय में उत्पन्न जो आपका आवेश होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यदि तार में आपका टी समय में आपका आवेश कितना है, क्यू है, तो तार में जो प्रवाहित धारा होगी आपका कितना होता है, क्यू अपॉन आई, क्यू अपॉन टी, ठीक है। वैद्युत धारा को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई बराबर क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी। और इसका यूनिट क्या होता है, कुलाम पर सेकेंड। एसआई यूनिट में हम इसी को कहते हैं, एसआई यूनिट में हम एम्पियर कहते हैं, कुलाम पर सेकेंड, यानी कि एसआई यूनिट में आपका एम्पियर कहलाता है। और इसका जो डायमेंशन होता है, वैद्युत धारा एक आपका मूल राशि कहलाता है, इसलिए आपका एम्पियर मात्रक होता है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन इसका ए होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर यहाँ पे आपका कुलाम पर सेकेंड को हम बोल रहे हैं, एसआई यूनिट में आपका क्या है, 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर का डिफिनीशन देख लेते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू मान लेते हैं 1 कुलाम, 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम पर सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर यानी 1 सेकेंड में आपका 1 कुलाम उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं 1 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर उस विद्युत धारा के बराबर होता है जो किसी चालक में प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड 1 कुलाम आवेश प्रवाहित करती है। यहाँ से डिफिनीशन से देख सकते हैं कि 1 एम्पियर उस इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है या इक्वल होता है जो प्रति एकांक यानी कि पर सेकेंड में 1 कुलाम का जो चार्ज होता है प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका 1 एम्पियर का डिफिनीशन है। बट आप जानते हैं कि 1 कुलाम जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 इंटू 10⁸ होते हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर का जो डिफिनीशन है आप उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर उस विद्युत धारा के बराबर होता है जो किसी चालक में प्रति सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका 1 एम्पियर का डिफिनीशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये आपका एक चालक तार है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में है। यदि इस चालक के
चालक में हम बैटरी को जोड़ देते हैं। ये आपका बैटरी, एक सिर्फ आपका माइनस टर्मिनल और एक टर्मिनल आपका प्लस है। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है। तो देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की गति हुआ इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वह चालक में प्रवाहित जो इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत डायरेक्शन में होती है। यानी कि जो धारा का मान होता है, यानी करंट का मान होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की गति के अपोजिट डायरेक्शन होता है। यानी कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है आवेश की चलने की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। यानी कि जो इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन या आवेश चलते हैं उसके विपरीत दिशा में आपका वैद्युत धारा का आपका डायरेक्शन होता है, ठीक। अब वैद्युत धारा को हम अमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अमीटर जो है वैद्युत धारा का मापा जाता है। तो अमीटर को जब भी लेते हैं उसे श्रेणी क्रम में हमेशा संयोजित करते हैं, ठीक है। अमीटर को हम जब भी उसको आपका जोड़ेंगे किसी बैटरी से तो हमेशा हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम से ही हम जोड़ देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम अमीटर को धारा मापने के लिए यूज करते हैं तो हमेशा हम उसको श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि कहलाती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका एक अदिश राशि कहलाती है। तो 99% बच्चे क्या बोलते हैं, या आप भी बोलेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है इसमें जो है आपका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन भी होता है और परिमाण भी होता है, 5 एम्पियर 6 एम्पियर ऐसे आपका। मगर जो डायरेक्शन भी होता है इलेक्ट्रॉनों का, के जो डायरेक्शन होता है चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन आवेश उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और 5 एम्पियर 6 एम्पियर 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो सकती है। तो 99% होगा कि जो आपका करंट है वो सदिश राशि है, ठीक है। वो क्या है, आपका सदिश राशि है। लेकिन एक्चुअल में आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक है। ये अदिश राशि क्यों है, तो आइए हम इसको बताते हैं कि अदिश राशि क्यों है। तो सदिश राशि आप जानते हो, तो सदिश राशि अच्छे समझ लेना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका जो धारा है 99% बच्चे बोलते हैं वो सदिश राशि है, क्योंकि उसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। लेकिन मैं आप बता देना चाहता हूँ कि कैसे आपका अदिश राशि है, ठीक है, क्या रीजन है। तो सदिश राशि जो होती है उसमें आपका क्या कंडीशन होना चाहिए, किसी भी क्वांटिटीज को अगर सदिश राशि है तो उसके लिए दिशा परिणाम सदिश योग का नियम का पालन करना चाहिए। ये तीनों अगर है तभी आपका सदिश राशि कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं बल का, ठीक है। मान लेते हैं कोई यहाँ पे पिंड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिस समतल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो इनका क्या कहते हैं नेट फोर्स होगा आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है तो यानी इधर पॉजिटिव टर्म है, इस डायरेक्शन में +5 हो जाएगा और इसमें +5 और यहाँ पे -5। तो पहला कि ये जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका दिशा हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, परिमाण, यानी कि इधर 5 न्यूटन है और इधर 5 न्यूटन है, ठीक है। तो परिमाण भी आपको पता है। अब सदिश योग का नियम का पालन करना चाहिए, तो यानी हम 5+ और -5+ करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपका नेट कितना आ गया, 0। 5 - 5 यानी कि नेट आपका फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, 0। इसलिए आपका जो बल है आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। चूंकि ये सदिश नियम का पालन करता है इसलिए आपका जो फोर्स है आपका क्या है, सदिश राशि है। लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, मान लेते हैं जो ये वायर है आपका 10 एम्पियर की धारा इसमें आ रही है, ठीक है। इस वायर में आपका मान लेते हैं घर में, आपके घर में जो आती है वायर का कैसे है आपका जो वायर जो होती है उसको अगर हम देखें तो उसकी वायरिंग कैसे होती है, एक तार निकलता है उसमें 2 तार होते हैं, ठीक है, आगे चल के वो 4 तार होते हैं। तो इसी तरह आपका धारा क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हमेशा आपका धारा 1 गया, इस डायरेक्शन में 2 हो गया, अब आगे जाके ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमेशा जो धारा आपका क्या है, बढ़ती रहती है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ से जो धारा है आपका 10 एम्पियर की चली, ठीक है, 10 एम्पियर की चली, आधा इस डायरेक्शन में, 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में, 5 एम्पियर इस डायरेक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ तो आपको पता है कि 5 एम्पियर की धारा जा सकती है और आपको डायरेक्शन भी पता है, ठीक है, कि डायरेक्शन भी पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट इस कंडीशन में जो था कि 5 न्यूटन और तो ये सदिश योग का पालन करता था, यानी कि इसको अगर इसको प्लस करते हैं तो आपका क्या है कि ये जो नेट फोर्स आपको आ रहा था क्या है, 0 आता था। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में देखा जाए तो ये जो 10 एम्पियर की धारा आ रही है, आधा सप्लाई इस साइड जा रही है, आधा सप्लाई इस साइड जा रही है, ठीक है। तो आपको परिणाम तो पता है कि 10 एम्पियर है, आपको डायरेक्शन भी पता है, ठीक है। यदि हम तीसरा यानी कि 2 तो आपको पता है, लेकिन जो तीसरा अगर उसको देखा जाए कि क्या यदि हम इस साइड में 5 एम्पियर की धारा है और इस साइड में 5 एम्पियर की धारा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम 5 एम्पियर की धारा इस साइड देते हैं, 5 एम्पियर की धारा इस साइड देते हैं, तो जो बल्ब है आपका इस डायरेक्शन में भी जलेगा और इस डायरेक्शन में भी होता है। ये दोनों आपस में कभी भी कैंसिल आउट नहीं करता, ठीक है। यानी कि बल्ब यदि आप यहाँ लगाओगे तब भी जलेगा और यहाँ लगाओगे तब भी जलेगा। तो इससे आपका क्या है कि ये जो थर्ड लॉ है आपका रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रिक करंट की जो केस था आपका इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये जो तीसरा है आपका सदिश योग का, यानी ये एक दूसरे को कभी भी आपका क्या करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं, जिससे आपका ये क्या कहलाएगा, आपका अदिश राशि, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दोनों से समझ सकते हो सदिश और अदिश क्यों है। अब आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आपका जो ये दोनों आपको 5 एम्पियर की धारा है, जब आपका किसी वायर को यदि हम ज्वाइन करते हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो कभी भी आपका एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं। यदि हम बल्ब इस डायरेक्शन में जलाएं चाहे यहाँ पे लगाएं, तो दोनों डायरेक्शन में आपका बल्ब जलेगा, यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक करंट है 0 नहीं होती है। तो ये जो थर्ड लॉ था आपका सदिश होने का, सदिश योग का नियम का पालन करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका है क्या हो गया, ये आपका कैंसिल यानी कि खत्म हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट आपका अदिश राशि कहलाता है, क्योंकि इसका जो परिणामी करंट है यानी कि नेट जो इलेक्ट्रिक करंट है 0 नहीं होता है, बल्कि ये दोनों डायरेक्शन में यदि हम बल्ब लगा देंगे तो जलता रहेगा, ठीक है। इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका क्या कहलाता है, अदिश राशि, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया। तो जो आपका क्षणिक समय के लिए हम I=dq/dt होता है, ठीक है। यानी कि अगर डेल्टा dt समय में आपका dq आपका आवेश प्रवाही हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ क्षणिक समय के लिए इंस्टेंट टाइम जो होती है, तो मान लेते हैं आपका dq dt समय में dq आपका आवेश, यानी कि I=dq/dt या I=q/tb होता है, ठीक है। तो अभी तक ने आपने देखा कि यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन, ठीक है, और माप कैसे किया जाता है। अब हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे, किन कारणों के कारण होता है, ठीक है। रीजन देखते हैं। तो विद्युत धारा जो रीजन है, कारण है किसी आपका चालक या विलयन में, तो कैसे होता है हम उसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं एक आपका ये आपका चालक है, ठीक है, क्या है, चालक यानी कि लोहा, ठीक है, लोहा मान लेते हैं, आयरन है। तो इसमें जो होते हैं आपका ये माइनस यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो जो आपका धारा है वो प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है। यानी कि जो चालक होते हैं, चालक में होते हैं विद्युत धारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, ये जो आपका क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनकी जो गति होती है उसी के कारण आपका जो धारा होता है प्रवाहित होती है। यानी कि सीधा बात है कि जो चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है, ठीक है। और हम यदि प्लास्टिक में हम बैटरी को जोड़ देते हैं तो इसमें जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि इसमें करंट फ्लो करने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसमें 0 होता है, ठीक है। लेकिन चालक यानी कि लोहा की बात करें तो इसमें आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए आपका जो चालक होते हैं आपका विद्युत उत्पन्न करते हैं और वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट मूव होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, यदि एक क्लास में अगर बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप एक जगह पे हो, पढ़ रहे हो, तो कोई आपका एग्जाम में अच्छा नंबर लाता है, कोई बेकार नंबर लाता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, ठीक है। जो नहीं पढ़ेगा तो नहीं लाएगा। उसी तरह इसमें भी फॉलो होती है कि यदि आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें है
वो आपका करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं होगा, यानी जो पढ़ेगा पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा फेल होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो अब आप पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो चालक में जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ होती है। अब आइए जाते हैं विलयन में। ठीक है, विलयन में जो होती है विद्युत धारा मुक्त आयनों के द्वारा होती है। वो कैसे होता है? एक आपका NaCl यानी कि नमक। ठीक है, अगर हम नमक के डिब्बे में 2 तार लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट करेंगे तो कभी नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, यदि हम नमक में 2 तार जोड़ के इलेक्ट्रिक करंट आप लगाओगे या कोशिश करोगे कि इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये जान लेना। अगर नमक की डिब्बा है, अगर उसमें तार जोड़ दिए तो वो आपका कभी नहीं जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन यही आपका यदि उसको पानी में घोल कर, ठीक है, नमक को पानी में घोल कर उसका सॉल्यूशन बना लें तो उसमें जब करंट आप पास करोगे तो उसमें आपका जो करंट होगा वह पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो NaCl होता है, यानी कि जो नमक का सॉल्यूशन होता है उसमें Na+ और Cl होते हैं, यानी कि Na+ आयन और Cl- आयन होते हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो हो इलेक्ट्रिक करंट होगा इन आयनों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आपका आयन टकराएंगे उसी तरह आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका जो आयन जैसे जैसे टकराएंगे या मिलेंगे उसमें मोशन करेंगे विलयन में, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। यानी कि यदि हम NaCl के सॉल्यूशन को बैटरी से जोड़ देते हैं तो आपका उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जनरेट होने लगता है। ठीक है, यानी कि जो विलयन में विद्युत धारा उत्पन्न होता है वह मुक्त आयनों के कारण होता है। ठीक, यानी कि जो घोल होती है नमक का उसमें NaCl + Cl- यानी कि ये आयन होते हैं जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आई होप कि पूरे वीडियो आपको समझ में आई हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप पिछली वीडियो को आप देखने की कोशिश कीजिए। आपको अच्छे समझ में आएगा कि पिछली आपका वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेब ऑप्टिक्स से है, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो आपका इलेक्ट्रिक का ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ओम्स लॉ एंड सुपर कंडक्टिव के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो